हेलो नमस्कार दोस्तों। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज oil price cap which has been put on Russia by the Western countries. So what is the reason and how it will affect India-Russia relation? So let's get started. यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है. So why a price cap on Russian oil? And there is some questions like why did the group of the seven nation feel this step was necessary? How has Russia reacted to the move? Where does India stand on import of the Russian oil, and considering that Russia is now the top supplier to the country? ओके सो ऐसा यूरोपियन यूनियन और G7 और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसा किया गया, क्यों किया गया है? ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली में करने के तो कई रीज़न है, बट एक रीज़न है उन लोगों का माइंडसेट, किस प्रकार से उन लोगों का माइंडसेट है. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे. आफ्टर मंथ ऑफ द नेगोशिएशन वेस्टर्न कंट्रीज कंप्राइजिंग द ग्रुप ऑफ द सेवन नेशन एंड द यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया एग्रीड टू प्राइस सेलिंग ऑफ $60 per barrel of seaborne Russian Urals crude oil that come into force as a sanction against freighters carrying Russian crude oil took effect earlier this week. सो जो कि 5 दिसंबर से जो है इफेक्ट में आ चुका है. तो कितने डॉलर का कैप लगा है? $60 का कैप लगा है. मतलब एक बैरल जो है $60 के ऊपर कोई परचेज नहीं कर सकता है. ठीक है, तो $60 पे इन्होंने कैप लगा दिया है. अब होगा इससे क्या? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे व्हाई डिड द वेस्ट वांट अ प्राइस कैप. तो यहाँ पे क्या रीजन है? वेस्टर्न नेशन लेड बाय द G7 वांट टू पनिश रशिया फॉर हैविंग इन्वेडेड यूक्रेन एंड रेन द प्रॉफिट्स अकरिंग टू रसिया फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट. तो पहला क्या करना चाहते हैं कि रसिया ने जो यूक्रेन पे इन्वेड किया, उसकी वजह से रसिया को अवेयरनेस करना चाहते हैं. दूसरा रीज़न ये है कि जो रसिया से अपना ऑयल बेच के जो प्रॉफिट कमा रहा है उस पर लगाम लगाना चाहते हैं. ये दो इनके मेन रीज़न है. ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है यहाँ पे, बट दे आल्सो वांट टू कीप सम ऑयल फ्रॉम द रसिया फ्लोइंग ग्लोबली सो दैट सप्लाई इज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड विच कुड पुश अप एनर्जी प्राइसेस. ओके, यहाँ पे ये लोग ये भी चाहते हैं कि रसिया से जो ऑयल है वो ग्लोबली जो है जाता रहे. ठीक है, मतलब रसिया से जो है एक्सपोर्ट होता रहे. नहीं तो क्या होगा कि ऑयल का शॉर्टेज हो जाएगा, और ऑयल का जब शॉर्टेज होगा तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन अक्रॉस वर्ल्ड जो है वो सीधे इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली बात है. इसलिए ये लोग ऑयल प्राइस कैप लगा रहे हैं कि आप जो है अगर आप बेचोगे भी, मतलब उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है आप बेचोगे भी, और अगर आप बेचो और आप जो है $60 के ऊपर आप बेच भी नहीं सकते हो. मतलब आपको बेचना भी पड़ेगा और आप $60 के ऊपर बेच भी नहीं सकते हो. तो इस प्रकार से इन लोगों का माइंडसेट है. ठीक है, तो यहाँ पे है which could push up the energy prices. Be the recession in the part of the Western world already a possibilities, oil price spike would only hasten the spiral into the economic contraction. तो जो है वेस्टर्न नेशन के कुछ पार्ट में पहले से ही जो है वहाँ पे इन्फ्लेशन है. अगर ऐसा ऑयल की प्राइस जो है बढ़ जाती है तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, सो वेस्टर्न नेशन कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइस कैप. इसलिए जो है वेस्टर्न नेशन जो है प्राइस कैप के कॉन्सेप्ट पे आए हैं. एबव विच आर एसेसरियल सर्विस सच एज द शिप इंश्योरेंस, वेसल क्लियरेंस एंड द लाइक वुड नॉट बी अवेलेबल टू द फ्रेटर्स कैरिंग रशियन ऑयल. देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता गया है कि जैसे ना कोई जो वेसल है जो रसिया से ऑयल लेके इंडिया या चाइना में आएगा, क्योंकि इंडिया और चाइना ही ऐसे जो देश हैं प्रेजेंट टाइम में जो कि रसियन ऑयल को बहुत ही अधिक मात्रा में परचेज कर रहे हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो जिस वेसल से आता है, जिस फ्रेट से आता है रसिया का ऑयल, वो मोस्टली जो है वेस्टर्न नेशन के होते हैं. जैसे मैक्सिमम आपको यूके का मिल जाएगा. तो अगर उन उन लोगों को बोला गया कि अगर जो है आप देखोगे, आप डॉक्यूमेंट देखोगे, अगर कोई भी कंट्री जो है $60 से ज़्यादा मतलब पर बैरल से पर बैरल ₹60 डॉलर से ज़्यादा पे करती है, तो फिर आप जो है उसका तेल नहीं ले जाओगे. ठीक है, तो इस प्रकार से है यहाँ पे. अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल इंश्योरेंस फॉर द फ्रेटर बाय द बाई टन्स कम्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज से आता है 95%, स्पेशली द यूनाइटेड किंगडम, जिसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? यूनाइटेड किंगडम का, जो कि क्या है G7 का पार्ट भी है. तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं. विदाउट सच सर्विस रसिया वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल इट्स क्रूड ऑयल अब. तो इसकी वजह से रसिया जो है अपने क्रूड ऑयल को जो है सेल करना थोड़ा सा उसके लिए डिफिकल्ट होगा. द वेस्ट हैड होप्ड दैट द प्राइस कैप ऑफ $60 per barrel on its main grade the Urals crude Russia would still see the incentive even with the lesser profit to keep pumping out oil from for the global consumption. मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि जो है
$60 पे रसिया जो है अपना ऑयल बेचे, साथ साथ रसिया को कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, बस कुछ मिलेगा। और इससे क्या होगा कि ग्लोबल में क्या होगा कि ग्लोबल कंजप्शन में ऑयल की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे रसिया ने इसका रिस्पॉन्स क्या किया हुआ है, रसिया ने किस रिस्पॉन्स किया हुआ है, रसिया हैड फर्स्ट सेड द प्राइस कैप माइट ओनली इम्पैक्ट आउटपुट मिनिमली। Later, it also spoke that considering a ban of the export to countries that insisted on the price cap। और रसिया ने बाद में ये भी बोला कि हम उन कंट्री को जो है तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि प्राइस कैप लगाने पे जो है इंसिस्ट किए हुए थे, कि अड़े हुए थे कि प्राइस कैप लगाना चाहिए। लाइक यूरोपियन यूनियन हो गया और G7 हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे है। ठीक है, Deputy Prime Minister Alexander Novak has been quoted by the Russian media as saying that a mechanism was being worked out and ban on the oil exports to such countries would take effect before the year closely। तो यहाँ there is another way for Russia to export their oil। ओके, तो रसिया जो है दूसरा मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से है, रशियन न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स quoted Mr. Novak as saying global consumption economic growth in the world must be the provided with the energy resources। ठीक है, ये चीजें हैं। अगेन यहाँ पे अगर बात करें, रसिया इज आल्सो सेड टू बी द कंसीडरिंग अ फ्लोर प्राइस इन द रिटेलेशन टू द प्राइस कैप इन अदर ऑप्शन। अ फ्लोर प्राइस वुड एम टू इंश्योर दैट इट डिज नॉट सेल बिलो द। जैसे इन लोगों ने क्या लिया है, हम इन लोगों ने जो वेस्टर्न नेशन है इन्होंने प्राइस कैप लगाया हुआ है, तो रसिया बोल रहा है कि हम फ्लोर प्राइस लगाएंगे। इससे क्या होगा कि रसिया अपना खुद का डिसाइड कर लेगा कि हम $80 प्रति बैरल बेचेंगे। ठीक है, $80 पर बैरल जो है बेचेंगे, तो उसका फ्लोर कैप हो जाएगा, वो रसिया डिसाइड करेगा, उससे कम वो बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे है अगेन हाउ हैज़ रसियन ऑयल आउटपुट बीन दिस ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें तो इस ईयर जो है, इस साल 2022 में रसिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। ठीक है, और उनका अगर देखें यहाँ पे तो चाइना एंड द रसिया आर द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द कंट्रीज दैट बॉट डिस्काउंटेड ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पे है बट द लाइक ऑफ द फ्रांस एंड द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया टू। यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है, बट द लाइक ऑफ द फ्रांस एंड मेजर ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरबिया टू परचेज ऑयल फ्रॉम द रसिया। सऊदी अरबिया ने रसिया से ऑयल परचेज किया और सऊदी यूज टू डिस्काउंटेड प्राइस टू बाय ऑयल टू ऑयल ऑयल टू रन इट्स पावर प्लांट वाइल सेलिंग इट्स ओन कॉस्टलियर वेरिएंट टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो, मतलब जैसे लोगों ने जिस प्रकार से अपना मतलब जो जिस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते थे, फ़ायदा उन लोगों ने उठाया है। ठीक है, तो मतलब वो खुद का जो कॉस्टलियर ऑयल है उसको बेचते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे और रसिया का इम्पोर्ट करते थे अपने यूज़ के लिए। अगेन यहाँ पे रिसेंटली इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर cited the European Union's oil import from the Russia as being 6 times as much as India's between the February 24 and November 17। तो देखिए, यहाँ पे जयशंकर जी का कहना तो 100% ट्रू ही है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने जितना फरवरी से लेकर नवंबर तक परचेज किया उसका 6 गुना तो सिर्फ जो है यूरोपियन कंट्रीज ने परचेज किया है। ठीक है, तो ये है, जयशंकर जी जो भी बोलते हैं वो एकदम फैक्ट पे बोलते हैं, इसलिए उनकी बातों को सुन के लोगों को मिर्ची लग जाती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है हाउ मच ऑयल डज इंडिया इम्पोर्ट फ्रॉम द रसिया। तो यहाँ पे है इंडिया तो इस समय तो बहुत परचेज कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इंडिया हुज इम्पोर्ट ऑफ द रशियन ऑयल वाज ओनली अबाउट 0.2% ऑफ द टोटल ऑयल इम्पोर्ट इन द ईयर इंडेड March 2022 हैज़ हैड रसियाज सर्व एज इट्स टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर एंड द नवंबर। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इंक्रीज हुआ है। अगेन रिटर्न्स रिपोर्ट इंडेड reported that in November India bought 53% or about 3.7 million tons of all the seaborne Urals crude that Russia exported। तो मतलब 50% ज़्यादा तो इंडिया ने ही परचेज किया है। हाउ आर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बिहेविंग एज पर द ऑयल प्राइस .com यूरल्स क्रूड टच्ड अबाउट $53 compared with the about $73 to a barrel on November 8। Oil price are the reacting to the different global pulls। Earlier in the week they settled after the dipping below their low since January, as there was the hope China would ease restriction in the response to the protest and the hence help spur demand। On the other hand, the ship carrying Kazakh oil have been piling up for the passage through the Turkish ports। Turkey has been insisting on the proof of the insurance from the freighters, which takes time to verify, leading to the long quest। तो यहाँ पे ये चीज़ है
समझने वाली बात ये है कि जो है कितने का कैप लगा है यहाँ पे $60 बिलियन का, मतलब $60 का कैप लगा है ये वेस्टर्न नेशन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि कैप लग गया है तो बहुत ज़्यादा रसिया को प्रॉब्लम होगी। रसिया के पास कई ऑप्शन है अपने ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसने ये भी बोल दिया है कि जिस देशों ने जो है मांग किया था कि ऑयल कैप लगाना चाहिए उनको तो मैं सेल ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इंडिया और चाइना है तो इंडिया और चाइना परचेज करेंगे, मेजर परचेजर तो यही है, और इनके लिए रसिया रास्ता निकाल ही लेगा। ठीक है, तो these were the total news about the price cap, and if you're liking the session then please like, subscribe and share with your friend. Thank you guys, bye bye, take care.